हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। सो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, फेजेस वही है, प्री प्लस मेंस रहेगा। मेंस में कोई चेंजेस नहीं है, इंग्लिश ही है इस बार भी। और अगर हम बात करें कि किस डेट को आपको फॉर्म फिल करना है, एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने की डेट क्या है और एग्ज़ाम किस तारीख को आपका होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कल ही पूछ रहे थे कि मैम सीपीयू का नोटिफिकेशन आएगा या फिर नहीं आएगा। सो आज आपका नोटिफिकेशन आ गया सीपीयू का। सो अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा समझ लेना। डेट वो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो वो 4/3/2024 से लेकर 28/3/2024, यानी कि आप 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन को। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी, लास्ट डेट टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपकी 28 तारीख है, 4 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। और ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट है वो आपकी 29 मार्च है। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई भी करेक्शन की जरूरत है, अगर कुछ भी करेक्शन करनी है तो उसकी जो डेट रहेगी वो आपकी 30 तारीख रहेगी। ठीक है, 30 से लेकर 31 तारीख तक आपको कोई भी उसमें करेक्शन करनी है तो आप उसमें करेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, बस आप इस चीज को ध्यान रखेंगे ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करें एग्जाम जो रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, जिसकी डेट प्री की क्या है, 9, 10 और 13, 3 दिन एग्जाम रहेगा, 9 को, 10 को और 13 मई को एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि ये पेपर 1 की बात हो रही है। पेपर 1 प्री जो आपका होगा, प्री जो होगा आपका वो 9, 10, 13 मई को रहेगा। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर एग्जाम की, तो एग्जाम में कितनी टोटल वैकेंसी है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे आप बच्चे। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं यहाँ पर, तो दिल्ली पुलिस मेल की बात की जाए तो मेल के लिए कितनी टोटल वैकेंसी है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूआर की तो कितनी है, 45। ओबीसी की बात करें 24, एससी की बात करें 13, एसटी की बात करें 7 और ईडब्ल्यूएस की बात करें 12, यानी कि टोटल 101। और बाकी आपको एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए कितनी है, तो फीमेल के लिए टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 61। ठीक है, जिसमें यूआर की 28 है, ओबीसी की 15 है, एससी की 8 है, एसटी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 6, तो टोटल 61 है फीमेल की। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों सीएपीएफ की, तो सीएपीएफ में कितनी वैकेंसी है मेल और फीमेल की, वो पूरा क्लियरली मेंशन है कि कितनी वैकेंसी है मेल के लिए और कितनी वैकेंसी है फीमेल के लिए। तो मेल की हम बात करें बीएसएफ के अंदर यूआर की 342 और फीमेल के लिए है 18। और ईडब्ल्यूएस में मेल की 85 और फीमेल की 5। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 2 to 9 फॉर मेल और 12 है फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स दे रखा है कि बीएसएफ में कितनी है मेल की और फीमेल की, सीआईएसएफ में कितनी है, सीआरपीएफ में कितनी है, आईटीबीपी में कितनी है। ठीक है, तो ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल कितनी वैकेंसी है यहाँ पर वो आपको पूरा क्लियरली मेंशन कर रखा है, पूरा क्लियर दे रखा है कि मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, और इन दोनों की मिलाकर टोटल कितनी वैकेंसी है वो ग्रांड टोटल आपको दे रखा है। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बच्चों, कि अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ अब जो बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनकी एज क्या होनी चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी एज तक का स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इस एग्जाम को दे सकता है, तो एज जो है आपकी 20 से 25 साल ये आपकी एज होनी चाहिए। और जो एज काउंट की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग, 1/8/2024, 1/8/2024 के अकॉर्डिंग 20 से 25। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते तो 5 साल, ओबीसी है तो 3 साल, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल। ठीक है,
बाकी नोटिफिकेशन को आप डिटेल में पढ़ लेना डिवोर्स विमेन के लिए, और बाकी जो भी डिवोर्स्ड विमेन हैं जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, उनके लिए क्या है, इस चीज़ को आप एक बार देख लेना। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसको थोड़ा सा समझ लेना आप बच्चे, कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस तरह का आपको एग्जाम। और फीस की मैं बात करूं, फीस देख लो आप, फीस थोड़ा सा समझ लो कि फीस जो रहेगी वो आपकी 100 रुपीज रहेगी फॉर्म की। और अगर बात करें हम जो भी गर्ल्स है, ठीक है, और जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है, फी एग्जेम्प्टेड है वो जो फीमेल है, और बाकी जो भी ST SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। बाकी सभी के लिए जो फीस है वो आपकी 100 रुपीज है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पर। आपको सेंटर्स दे रखे हैं, सेंट्रल रीजन के अंदर कौन कौन से कहाँ कहाँ पे, बिहार और उत्तर प्रदेश। ईस्टर्न की बात करें अंडमान निकोबार, और अगर ये सारे आपको सेंटर्स दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे आप एग्जाम चलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मैंने आपको बताया 2 फेजेस रहेंगे, प्री प्लस मेंस, और आफ्टर दैट आपका फिजिकल रहता है। तो प्री की मैं बात करूं, सबसे पहले पॉइंट आता है प्री। तो प्री की मैं बात करूं, यहाँ पे प्री में क्या है कि यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस आपके इंटेलिजेंस आपका रीजनिंग का रहेगा, 50 आपका जनरल नॉलेज का, 50 क्वांट का, और 50 आपका इंग्लिश के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे प्री के अंदर आपके 200, और इनके मार्क्स कितने रहेंगे, 200 ही मार्क्स रहेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और टाइम कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 2 घंटे मिलेंगे प्री के अंदर, ठीक है। तो जिसके अंदर चारों सब्जेक्ट्स आएंगे, कोई चेंज नहीं है आपके प्री के अंदर, वही चारों सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग है, आपका अवेयरनेस है, जर्नल अवेयरनेस, क्वांट है, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। और चारों की वेटेज इक्वल है प्री के अंदर, पेपर 1 के अंदर चारों में आपका 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50-50 मार्क्स के। ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें 200, और मार्क्स कितने रहेंगे आपके 200, ठीक है। और अगर मैं बात करूं उसके बाद प्री के बाद आपका मेंस, मेंस कितने मार्क्स का रहेगा उसको थोड़ा सा समझ लेना आप बच्चे, कि मेंस की मैं बात करूं तो मेंस में कोई भी इन्होंने चेंज नहीं किया है, मेंस में वही सेम इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 2 घंटे ही रहेगी, ठीक है। अब आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझनी है, वो क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। पेपर 1 में भी नेगेटिव मार्किंग है और पेपर 2 के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 में भी है और नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में भी है। और नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये पेपर 1 में भी चलेगी और पेपर 2 में भी चलेगी, ठीक है। और बाकी अगर आप बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, बी है तो 6 मार्क्स, और ए है तो आपको 4 मार्क्स, ठीक है। ये एनसीसी का बेनिफिट आपको सीपीओ में मिलेगा। बाकी ये आपका सिलेबस दे रखा है, इसको आप पूरा डिटेल में देख लेना। सिलेबस में चेंजेस कुछ नहीं है, वही सेम सिलेबस है आपका, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, फिर आपका जर्नल नॉलेज का सिलेबस है, क्वांट का, और उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का। और पेपर 2 का भी सिलेबस इसके अंदर मेंशन है, वही आपका वो ग्रामर रहेगी, पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, और उसके अलावा आपका इम्प्रूवमेंट रहेगा, फिलर रहेंगे। बाकी आपका जो वॉइस और नरेशन आता है, वोकैबुलरी प्लस आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और प्लस क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सब बिल्कुल सेम है सिलेबस।
सो अब जल्दी से आप बच्चे फॉर्म फिल करो और तैयारी शुरू कर दो आप सभी बच्चे। और सीपीयू के लिए बैच आपका एसएससी बुलेट पे स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड है, बैच लेना चाहते हैं सीपीयू मेंस का, तो एक लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है लाइव बैच, तो आप बच्चे उसको ले सकते हो। अगर आप बच्चे सीरियसली सीपीयू की तैयारी करना चाहते हैं, इस बार चाहते हैं आप एक अच्छे स्कोर के साथ सीपीयू निकालना, तो आप बच्चे लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।